जय सियाराम सत्संगी भाइयों और बहनों। नित्य ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई जानकारी देने के क्रम में कई मित्रों के सुझाव पर पुनः एक बार वास्तुशास्त्र के विषय में एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से वास्तुशास्त्र की जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। जो मित्र कदाचित पहली बार मेरा यह वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रत्येक वीडियो में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज की भी लिंक दी हुई है। फेसबुक के माध्यम से नियमित रूप से नित्य में ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के विषय में काफ़ी विस्तृत जानकारी प्रत्येक दिन मैं नए नए विषय को लेकर के देने का प्रयास करता हूं। तो कृपया करके आप फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए और वहां जाकर आप पूरी मेरी प्रोफाइल देखेंगे। आपको ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की ढेर सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। पुनः वास्तुशास्त्र के विषय में चर्चा शुरू करूं। वास्तुशास्त्र में यह एक बेहद ही गहरा विषय है, पर यहाँ हम बात सिर्फ आज मात्र कोई भी भवन है, ऑफिस है, व्यापार का स्थल है या फैक्ट्री है, कहने का तात्पर्य कोई भी आपकी मिलकत है, उसके मुख्य द्वार के विषय में आज कुछ छोटी पर बेहद ही जरूरी और अत्यंत महत्वपूर्ण सूचनाएं देने का प्रयास करता हूं। सर्वप्रथम आपका जो मुख्य द्वार है घर का या जैसे मैंने बताया कोई भी प्रकार की मिलकत का, यहाँ समझना इतना ही है कि मिलकत का यह मुख्य द्वार की हम बात कर रहे हैं, कंपाउंड वॉल के मुख्य द्वार की बात नहीं हो रही है। तो कहने का अर्थ यहाँ जो मिलकत है उसका जो मुख्य द्वार रहता है वह मुख्य द्वार बिल्कुल साफ सुथरा, बिना किसी भी प्रकार के कोई भी आवाज़ नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ यहाँ पर दरवाज़ा जिस हिंजिस पर हम टांगते हैं वह हिंजिस में से भी किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और मुख्य द्वार पर आपको हमेशा अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के कोई भी शुभ प्रतीक जैसे कि कलश हो गया, ओम हो गया या स्वस्तिक हो गया, अथवा तो यह तीनों चिन्ह आप किसी भी प्रकार से अंकित करवाए। मुख्य द्वार के ऊपर जो हमारा उम्बरा जिसे हम कहते हैं वह उम्बरे के ऊपर नियमित रूप से आपको चावल, पीसे हुए चावल के आटे और पिसी हुई पीली हल्दी, यह दो पदार्थ मिला करके आपको स्वस्तिक अवश्य लगाना चाहिए। सामान्य रूप से हम देखते हैं घरों में या अन्य व्यापार के स्थल पर या फैक्ट्री पर हम कुमकुम अथवा तो रोली जिसे कहते हैं उसी के स्वस्तिक बनाते हैं। वह आप कर सकते हैं, पर यदि कोई व्यक्ति सुख शांति और आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को जैसा मैंने बताया पीसे हुए चावल के आटे और पीसी हुई पीली हल्दी दोनों को मिला करके गंगा जल से एक मिश्रण तैयार करके
आपको नियमित रूप से आपके घर के मुख्य द्वार, घर का अथवा तो आपकी मिलकत का जो मुख्य द्वार रहता है, वहाँ पर यह स्वस्तिक अवश्य दाईं और बाईं दोनों तरफ लगाने चाहिए, करने चाहिए, कहने का अर्थ है। और साथ ही साथ संध्या समय पर नियमित रूप से घर का जो, जिसे हम उम्बरा जिसे कहते हैं, दहलीज जिसे कहते हैं, उस पर गाय के घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही साथ मुख्य द्वार के सामने किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार की नियमित रूप से प्रत्येक दिन साफ सफाई करनी चाहिए और विशेष रूप से अष्टमी, माह में 2 बार अष्टमी आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। ठीक उसी प्रकार 2 चतुर्दशी आती है, पूनम और अमावस्या। यह 6 दिन व्यक्ति को मुख्य द्वार के ऊपर गौमूत्र का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। और साथ ही साथ मुख्य द्वार पर नियमित रूप से संध्या समय में विशेषकर धूप घुमाना चाहिए या धूप दिखाना चाहिए। इतना मात्र करने से भी मुख्य द्वार पर अथवा तो आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने में प्रवेश नहीं कर पाती है, और जिसे आप उस जगह पर रहने वाले व्यक्ति या व्यापार करने वाले व्यक्ति को सुख और शांति का निसंदेह अनुभव होता है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।